आज एक प्रेस मीट आपने बुलाई है, बहुत सारे चैनल्स यहाँ पे हैं। मेरा सवाल यह है कि आप जो है लगातार आरटीआई के ऊपर काम करते आ रहे हैं और जो शहर में चल रहे हैं उन मुद्दों को उठा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपके पीछे कोई ऐसी संगठन है जो आपको जी इन चीजों को करने के लिए जी आपकी मदद कर रही है जी या आप खुद ही से कर रहे हैं? अगर खुद ही से कर रहे हैं तो आपके पास इतना वक्त और इतना जो आप खर्च कर रहे हैं उसकी वजह क्या है? वहां से आप आज की प्रेस मीट शुरू कीजिए। इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी बात क्या है, हमारे मुदस्सिर साहब केवी न्यूज़ मुदस्सिर साहब से बहुत अच्छा अहम सवाल आया है कि उनके ये सब सवाल जो हैं, जैसा जैसा मैं प्रेस में आते रहता हूँ, ये सब सवाल आते रहते हैं, सुइया नहीं कर पाए। ये हकीकत में यह एक कड़वा सच है। ये समझने वाले को एक बेहतर सवाल है, नहीं समझने वाले को उनकी प्रॉब्लम है, मैं उसे जवाब दे नहीं सकता। हाँ, अगर कौन से भी मेरे पीछे हैं क्या, ये क्या कर बोल को अगर एक डाउट है कर को बोले तो बड़ी बात, मैं पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 10-12 साल से भी अल्लाह का एहसान, अल्लाह रब्बुल आलमीन रास्ते खोल रहा, तो मैं पूरा देख ले को जा रहा हूँ। इसके पीछे कौन भी नहीं है। मैं खुद अपना माल डाल रही, अपना वक्त निकाल रही, बीवी बच्चों की भी सब जिम्मेदारी भी देखने का रहता है, हमारी भी खुद की जिम्मेदारी है, यह सब देख ले को जा रहा हूँ। अब इसमें अब इंटेंशंस के बारे में तुम्हें पूछे, अब इंटेंशंस के बारे में अगर फ्रैंकली स्पीकिंग देखो, और वही मुद्दा आता जब मेरा पर्सनल मुद्दा था हमारी बिल्डिंग के कॉम्पनसेशन का, जब ये लोग इनके कानों पे जो भी नहीं चली, मेरे 10-12 साल, मैं परसों भी 1 से 2-4 बार बोलिया हूं, जब इन्होंने मेरे 10-12 साल ऑफिस की तरफ लगा डालती, कानों पे जो भी नहीं चलती, अब क्या करना पड़ता? मेरा माल बचाना तो मेरे पर्सनल मुद्दे को मैं काम करना पड़ता है। काम करने के टाइम को अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा पब्लिक इंटरेस्ट है। ये मेरा इंटरेस्ट में पहले आता है, बाद में पब्लिक इंटरेस्ट भी आता है। पब्लिक इंटरेस्ट पे जब मैं काम करने को जाता हूं तो बहुत सारे मुद्दे इनके सामने आ जाती मुझे डिपार्टमेंटा में, अलग अलग डिपार्टमेंटा में, तो मैं खामोशी से भी नहीं रह सकता और इनको मैं काम भी आज तक रंधे, इनको बात करा को मैं इनको कभी भी ऐसा है वैसा है करके बोलिया नहीं। मैं सीधा सीधा पब्लिक का इंटरेस्ट है, अल्लाह को डरते हुए अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक के सामने आया हूं। अब पब्लिक की मर्जी है, पब्लिक कैसा अफर्ट कर सकते करेंगे, कैसा समझते समझेंगे। हाँ, अगर कहां की एक जगह को एक फिक्र को लेकर पब्लिक नहीं, अलीम साहब पब्लिक का तो मामूली पब्लिक में जरा इंटेलेक्चुअल्स एक ऑप्शन खोलेंगे, आज खोल तो मैं इंशाल्लाह। नहीं अलीम साहब, तो मैं ये पब्लिक इंटरेस्ट में जो कर रहे हैं सो किसी का नुकसान हो रहा है, अवाम का नुकसान हो रहा है, कौम का नुकसान हो रहा है, तो इंशाल्लाह यहाँ फुल स्टॉप डाला तो यही लेको मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसे लेको खास मैं एक मुद्दे को आने वाला हूं। जरा ख्याल से सुनो और समझो। गए साल 12वें महीने में अचानक जो है बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर मैसूर नॉर्थ, वो ऑफिसर से ऑफिसर्स क्या करते हैं, निजामिया स्कूल गुंडे का पार्क किस नाम, कांतराजा पार्क, वहां अचानक आती, क्या बोल पाती, स्कूल को शिफ्ट करना ऑर्डर को है गति। ऑर्डर कमिश्नर एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्टेट कमिश्नर एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेटर आको रहता कि स्कूल को, निजामिया स्कूल को, हमें सुनने में आ रहा, मैं तो देख को नहीं हूं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे मैसूर की जनरेशन वहां से पल्ले को बाहर निकले। आज उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इनसे मुलाकात हुई, आलिशान इसको ही होना, सभी प्रोफेशनल जॉब्स में ही कां की हैं, वो स्कूल से पढ़ लेते हैं। और आज के दौर में एक जरा अलग तबका पढ़ने को जा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। आज की महंगाई के दौर में, आज की महंगाई के दौर में अलग तबका, मतलब जरा मिडिल क्लास से कम तबका जरा पढ़ने जा रहा हूं। अचानक कौन भी खेला खेलती से स्कूल को शिफ्ट कराने के वास्ते कौन लेटर लिख को रहती है,
हाँ बेहतर। उन्होंने स्कूल जो है अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बोर्ड के अंडर में रहती है। वो बिल्डिंग बिल्डिंग स्कूल न है, बिल्डिंग जो है वक्फ बोर्ड के अंडर में रखो। वक्फ बोर्ड वाले मुस्लिम बॉयज ऑर्फनेज बन्नी मंडप वाले के अंडर में देखो रहती, कमेटी के अंदर। तो उनके अंडर में बिल्डिंग खड़े रहती है। अपना घर, हाँ अपना घर, अपना घर, यस। तो वहां क्या हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह 80 पर 6,000 रुपया भाड़ा लेते रहते हैं महीना। 80 पर 6,000 रुपया लेते रहते हैं। कौन लिखकर रहते हैं जिनको 80 पर 6 से इंक्रीमेंट ऑफ भाड़े को? 80 को 6,000 रुपए कौन भाड़ा किसे देंगे? 80 पर 6,000 भाड़ा जो है बिल्डिंग का भाड़ा जो है मुस्लिम बॉयज ऑर्फेनेज को जा रहा है, अपना घर को। ये मुद्दे पर भी बात हो इंशाल्लाह। लेकिन 80 पर 6,000 का भाड़े को 140 पर 6 अचानक 140 पर 6 450 रुपए इनको इंक्रीमेंट हो जैसा कौन ऐसा लिख को रहती, क्योंकि तो वहां कमिश्नर के ऑफिस से ये फिगर्स आती 1,40,000 पर 6,000 450 रुपए देने नहीं होता। बेहतर है बिल्डिंग को खाली करवा लो, कहीं की जाको तुम्हें शिफ्ट हो जाओ। कहीं तो मैं बताता हूं, एक 4 जगह भी एड्रेस भी देखो रहता वहां जगह जाओ। और एक वजह भी बोलता है स्कूल का आज के दिन में इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही नहीं है। एक 80 पर 6,000 रुपए जो ले रही बिल्डिंग का भाड़ा, तो मैं ले रही नहीं ले रही हूं उसके बारे में बाद में बात करता हूं। तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने तुम्हें मालूम नहीं है क्या? खाली फसल खा ले 300 नागर कोणते भी करेंगे। अब ये बात को ले लगे मिसाल दे रहा हूं मैं तुमना, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में बार बार बोल रहा हूं, वक्त को रिलेटेड प्रॉपर्टी कौन की डोनेट कर को हिंसो। डोनेट मीन्स दान दे को हिंसो, उन्होंने अल्लाह को डरते हुए कर को हिंसो, उनकी आखिरत बनाने। तुम्हें उसके ऊपर खाली फल खा लग गया हिंसो, रेडी नहीं कर सकते क्या भी जिम्मेदारियां, क्योंकि तो इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है करके बोल को पता को। तो अचानक वहां उसी दौर वैसी उसी दरमियान में मोहल्ले के चंद फैमिलीज पेरेंट्स उन्होंने भी रखो स्ट्राइक करती, वहां प्रोटेस्ट करती, हमने स्कूल शिफ्ट नहीं करना है करको। वो दिन की बात है। उसी वक्त में एसडीपी वाले भी लोकल एसडीपी लीडर्स भी क्या करते हैं वहां उन्होंने भी जाको उनका भी कमेंट रहता। लेकिन एसडीपी वाले क्या करते हैं ऑन रिकॉर्ड को आते फैमिलीज ही नहीं, उन्होंने एक मीटिंग जमा करको उन्होंने एक ये पास करको मतलब हमें ऐसा में ये करना वो करना करको उन्होंने एक ऑन रिकॉर्ड को आती। लेकिन एसडीपी क्या करती इनके ऑफिशियल लेटर में बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने क्या करती इनके ऑफिशियल फिगर में आको इनका पूरे इनकी जितनी भी लूप होल्स थे आयुक्त के पेपर में जितने भी लूप होल्स है उसे आइडेंटिफाई करको ये भाड़ा कौन पूछे सो कि अचानक भाड़े का मसला आगा सो चलती थी सो स्कूल को ये कौन छेड़ रही सो करको बोल को वक्फ बोर्ड को लिखती। सर एक बात है आपके कहने के मुताबिक जी रेंट ज्यादा करने की वजह से जी वो जो स्कूल अभी वहां पर जो है वहां से शिफ्ट करने के लिए कहा गया था जी ये आप कहने का मतलब इसका पेपर वही बता रहा सो वजह ही ज्यादा रेंट ज्यादा रेंट करो ज्यादा रेंट देखो अच्छी बात है तुम्हारी ज्यादा रेंट को इन्होंने क्या करते हैं पीडब्ल्यूडी को वो दिना में लिखे रहती ऑफिसर को ठीक है तो उन्हें ऑथोराइज्ड ऑफिसर होता सो भाड़ा तय करने के वास्ते कुछ भी इंस्टीट्यूशन का तो पीडब्ल्यूडी से कंफर्म हो जाकर रहता। सर 86,000 से 1,46,000 करें 46,450 सडनली उतना बढ़ा सकते हैं वो इन्हें बोलना सो कौन बोलना सो पीडब्ल्यूडी वाले बोलना सो सर ये जो तुम 86,000 का बोल रही हो जी। उसका क्या प्रूफ है और कौन लेने के को क्लियर कर रहा है? नहीं वही तो मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पेपर तो बता रहा घर बिल्डिंग का ओनर वो मिसाल की तौर क्या है अब कहीं की एक जगह पर भाड़े पर रहती अब किसी की अब तुम्हारे चुपर मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें अब किराए पर रहती मेरे पास अब तो मैं किराए जाको किसे देती मंजस ना ओनर कुछ ना देना सो तो बिल्डिंग का ओनर यहाँ मुस्लिम बॉयज ऑर्फनेज कर क्लियरली बता रहा तो
तो उनको भाड़ा जा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहां में दरमियान में क्या बोलता था, जब इन्हों एसडीपी वाले वक्फ बोर्ड को लिखती दिसंबर में, उसी दिसंबर में वक्फ बोर्ड क्या करती, कमेटी को लिखती, ऐसा एक करस्पॉन्डेंस आपको है, तुम्हें जो है इसका जवाब दो। अब हैरानी की बात क्या है, मुस्लिम बॉयज ऑर्फेनेज क्या लिखती, हमने कुछ मालूम नहीं है ये इशू के बारे में, हमें बिल्कुल मालूम नहीं। तो बड़ा होकर को कौन लिखो, वो मुद्दे पर आते इंशाल्लाह। लिखती हमने कुछ मालूम नहीं करती, और नीचे एक लाइन बहुत अच्छी लिखती है, इट इज वेरी सैड दैट सम वेस्टेड इंटरेस्ट हैविंग मेड मिसकंसेप्शन अमंग पब्लिक एंड क्रिएटेड ए पॉलिटिकल इशू करके लिखती। वेस्टेड इंटरेस्ट का तो क्या, जमहूरी हुकूमत में अल्हम्दुलिल्लाह हर एक का भी वत्ता हक है, चाहे उन्हें डिफीटेड कैंडिडेट हो चाहे विनिंग कैंडिडेट हो, सबको भी आवाज उठाने का हक है। तो मैं वेस्टेड इंटरेस्ट कर को कैसा उठाए, कैसा नाम डाले उठाने वाले में, समझ रहे ना मैं बोल रहा हूं सर। और पॉलिटिकल इशू उठा रही हूं इन सब भी करी, हाथ धो लेती तुम्हें, याद करो सीओ के ऊपर दल को क्या करे थे, मैं वही बता रहा हूं। जब तारीख आए सीओ के रिलेटेड एक आवाज आ रही है, अब वैसा चाहिए। अब ये मैं जनवरी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी क्या ये प्रॉब्लम है, क्या ये प्रॉब्लम है नहीं सर, मैं भी जरा देखता हूं ऑफिशियली प्रोग्राम, ये देखता हूं मैं, तो मालूम पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह 2019 5वें महीने में, कब गए साल से उधर के साल अव्वल, एक साल अव्वल तुम्हें मुस्लिम बॉयज ऑर्फनेज वाले रेजोल्यूशन पास करती जम को भाड़े के सिलसिले में। इट इज एनॉमिनसली रिजॉल्व्ड इन द मीटिंग ऑफ मुस्लिम बॉयज ऑर्फनेज हेल्ड ऑन 5/4/2019 at 5 PM in the office of अपना घर, SS नगर, बन्नी मंडप, बी लेआउट, मैसूरू। ख्याल से सुनो, to send a proposal for refixing of the building rent of निजामिया उर्दू प्राइमरी स्कूल। यानी अपना घर की कमेटी जो है उनकी तरफ से ये रेजोल्यूशन पास किया, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये रिक्वेजिशन लेटर उन्हीं के तरफ से है, ओरिजिनल करके बीओ डिपार्टमेंट से आके है। इसी बुनियादी तौर से ये सब इशू खड़को है। 19 में जब इन्हों पास करती, इन्हों उसी दिन क्या करती, एजुकेशन डिपार्टमेंट को देती एक लेटर, बीओ ऑफिस को। अब यहां से पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी जाले को रहती है। वो सामने कब आती है तो 2011 में आती है, 2021 में आती है दिसंबर में। तो मैं जनवरी में आपको हाथ धो लेती, हम ना क्या भी मालूम नहीं कर पा। ये लेटर बता रहा है, ये लेटर क्या बता रहा है देखो। अब यहां बीच में मैं हमारे सेक्रेटरी क्या उन्होंने एक्स से क्या फॉर्मर हैं, क्या एक्स से क्या आज मौजूदा वक्त में ही टीपू सुल्तान वक्त स्टेट के सेक्रेटरी को भी मैं एक बात बताना चाह रहा हूं। यहां उन्होंने भी एक वीडियो को आगे बोले थे, तनवीर सेठ साहब की बात को लेकर खाली उछाले को रहती तुम्हें सब भी करता, हमना क्या भी शौक भी नहीं है, हमना क्या भी इल हेल्थ से उनके ऊपर बोलने का भी हमना मंशा भी नहीं है, हमारी क्या भी इंटरेस्ट भी नहीं है। देख लो इरफान साहब ऑफिशियल लेटर में कौन बैठी यहां एज ए प्रेसिडेंट, कौन है सर? देखो एमएलए अलहाज तनवीर सेठ साहब एमएलए, जब यहां एमएलए तनवीर सेठ साहब एज ए प्रेसिडेंट करके बैठती ऑफिशियल लेटर में साइन सेक्रेटरी का
आता है। सेक्रेटरी कौन है सर? एन अनवर बेग नहीं है, अलहाज एन अनवर पाशा। नमक तुम्हें खाओ, पानी पिलाने में क्या दूसरे रोड पे जाने वाले का नाम लियूं? पेपर में क्या है वो बोल रही हूँ। पेपर में क्या है मैं वो बता रहा हूं। तुम्हारी वो कमेंट पर तुम्हें जो बरगलाला को गए थे पब्लिक को 10, 13, 18 जो मैं फरवरी के तारीख हम बताया बात, तुम्हारे में रत्ती भी गैरत नहीं है। बाहर आते नहीं तो तुम्हें मैं ही बोल रहा हूं सो गलत करके बताते नहीं तो तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमको तुम्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं। खाली इल्जाम है हमारे ऊपर, या भी शौक नहीं है हमारा खुद का पैसा खर्चा कर लेंगे तो सभी फिरने तुम्हें क्या नेक कमाई है सभी कर रही, मैं पब्लिक के सामने ले लगा रहा हूं सो देखें दे पब्लिक भी करवा। ठीक है तो तुम्हारा बयाना ही नहीं, ऐसा लगता है सारी पब्लिक गुनेगार तुम्हारा बयाना सुनते रहे तो क्या कर पाऊं वो बताओ। वो छोड़ को मैं दूसरा रेजोल्यूशन के बारे में तो समझ में आ गया ना, तारीख भी समझ में आ गया ना, वो छोड़ को मैं हर एक क्वेश्चन डाले रहता हूं। मैसूर 21 सानिया के क्वेश्चन के ऊपर भाड़ा कौन ले रही साहब, मैं एक क्वेश्चन हूं ऑलरेडी डाले रहता हूं। भाड़े में तो बता रही थी कि ओनर ले रहा है, तो मैं पूछता हूं इसका एग्रीमेंट पेपर कहां है, पूछता जरा हैरान, जरा ख्याल से समझो बात को। बीओ के ऑफिस में पेपर नहीं रहता, बीओ का लेटर, बीओ के ऑफिस में पेपर नहीं रहता। बीओ क्या करते हैं, निजामिया स्कूल में है करके बोलकर बता दें लीगल एग्रीमेंट टेनेंट का, तो निजामिया को लिखता हूं तो निजामिया कर रहे हमारे पास भी नहीं है करके बोलकर उन्होंने भी लिखते, ये उनका है वो, ये निजामिया का है, निजामिया है ना है, हमारे पास भी नहीं है एग्रीमेंट, कहां है हम ना मालूम नहीं करके बोलकर लिख डाल दी। शायद कमेटी वालों के पास होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बात ये सब सुने बाद अब बाहर आको खुलासा करना सोचे, नहीं तो ये सीरियस इश्यू हो जाता। देखो मामूल की तरह क्या है, एक मिसाल दे रहा हूं तो इंशाल्लाह, किराए को अगर मैं हूं, मेरी बिल्डिंग में अगर कोई किराएदार है तो ओरिजिनल पेपर किसके पास रहना, बराबर ना, ओनर का ना जेरेक्स रहना। अब ये इश्यू में कौन ओनर, अपना बराबर है, तो ओरिजिनल किसका नहीं रहना, अपना घर वाले ओरिजिनल बीओ के ऑफिस में रहना। ठीक है, तो किराया देने वाले ना होना, जब किराया देने वाले के हाथ में पेपर नहीं है, किस हिसाब से देते होंगे? जरा सोचो एक इशू। ये किराया चक्के तौर पे आ रहा है या कैश में आ रहा है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसे ले ले को अच्छा है तुम्हारा भी ख्याल, ये इसे ले ले को 3-4 महीने अव्वल इसके कि मैं इनको बैंक स्टेटमेंट ऑडिट सब पूछा था। मैसूर में बड़ी बात क्या है कर को बोले तो जहां जहां भी मैं पहली तो मैं अभी बता रहा हूं और एक बार 280 को 6 वक्त रिलेटेड कमेटियां हैं, वक्त बोर्ड रिलेटेड, इसमें मैं स्पेसिफिक ये 10 कमेटियां के ऊपर मैं जरा देख लग जा रहा हूं। कौन से 10 कमेटियां ये, एक हमारे कोर्ट का ऑर्डर, ट्रिब्यूनल ऑर्डर बोले जैसा हमारे एमएलए साहब 6 कमेटियां में बैठी, 4 कमेटियां में आरिफ मेकरी साहब बैठी। जरा इनका हिसाब पूछने के वास्ते मैं पूरा कर लेगा, तो एक जना भी ऑडिट दिखाते नहीं, एक स्टेटमेंट देते नहीं, आखिर क्या छपा रही से तुम्हें। अब तुम्हारे वो सवाल को किराया किसके अकाउंट को जा रहा है करके बोल को मुझे मालूम होना, सो मैं यहाँ क्या भी फाइल खोलने वाला नहीं, अल्लाह माफ करना। सर बीओ ऑफिस से गवर्नमेंट से मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट से जी किराया चेक के थ्रू जा रहा है, चेक के थ्रू जाता किसके सो, नाम में जा रहा है? चेक के थ्रू जा रहा सो, मैं बता रहा हूँ ना अपना घर कुछ जा रहा सो अल्हम्दुलिल्लाह। अब उन्होंने आपको तुम्हारे सब सवाल हमको ले लगा, उन्होंने बाहर आपको इंशाल्लाह बताना कि हमारे पास है पेपर, ओरिजिनल पेपर हमारे पास है और ये पैसे आ रही बोल को बताना हो।
नहीं तो मैं जो सवाल डाल को हूं तुमने कितना ऑलरेडी यूटिलाइज करो? वो यूटिलाइजेशन अब दिखाना सोचो ना, सर्टिफिकेट भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी दिखाना सोचे, लेकिन मैं सवाल इनको पहले खड़ा करको हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये सब सवाल के तो जिम्मेदारी में तो आना सोचते मैं ये छोड़ को अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले भी बताया था, अब भी दरमियान में भी बताया हूं, वक्त को रिलेटेड प्रॉपर्टियां हैं सोच गौर गरीब के वास्ते कौन की दान कर को गई, तुम्हें गौर गरीब के वास्ते करना सो, तुम्हें उसके ऊपर बैठ को राज करो ना, अल्लाह के वास्ते राज करो। स्कूल जो है कौन की दान देखो गई सो, मैं इंशाल्लाह उसके बारे में भी चेक कर लेता हूं, कौन देखो गई सो कैसा हुआ ऐसा करो। लेकिन यथा बोलता हूं 65 से रजिस्टर्ड है सो वक्त को, 1965 1964 या 1965 में रजिस्टर्ड हो गए सो वक्त को, कौन की XYZ कौन की कर को गई अल्हम्दुलिल्लाह। तुम ना क्या बोलो मैं, तुम ना गौर गरीब के वास्ते कौन की इमदाद कर को जाको रहे तो तुम्हें उसका भाड़ा ले लेती गवर्नमेंट से। सर आपके कहने के मुताबिक कि एक महीने का 86,000 रुपीज बोल रहे तो जी कम से कम 12 महीने के यानी एक साल के 10,30,000 पर 2,000 रुपये। यस अल्हम्दुलिल्लाह 10-30 पतो तो इनको आ रही। हाँ सर, बीओ की तरफ से तो एक सवाल था कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं था जी क्या इन पैसों से क्या ये निजामिया स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बदलाव नहीं ला सकते थे सर? हालांकि बड़ी फिक्र है ये तुम्हारी भी, जायज भी है और बड़ी फिक्र भी है। इसे मैं क्या पूछता हूँ, मैं भी इंशाल्लाह पूछने का पूछता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये जवाब को अवाम भी पूछना हो। स्कूल शिफ्ट नहीं होना अगर को बोल को प्रोटेस्ट जो करे नहीं मोहल्ले के अवाम में, अब मैं चाह रहा हूं ये तुम्हारे सवाल को ले ले को ये सवाल डालो उनको, तुम्हें जब तक सवाल नहीं डालते इनको तुम ना इन्हों बरगला ले को जाते रहते हैं, इन्हों इनके जेब का खर्चा नहीं कर रही इन्हों कहानी का कैसा नहीं कैसा इनको मैं बता नहीं सकता, वैसा है इनका अकाउंट। या कि अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हमने हिम्मत दिया है, हमें पूछ ले रही। मैं चाह रहा हूं कि अवाम भी जाको पूछेंगे तब भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सही होता सो। अवाम मेरी कोसी भी खैरियत को ऐसा बोलने हुए खैरियत को मसाला न्यूज बना ले को अगर देख को मसाला न्यूज समझ को अगर खुश हो ले को कानून को क्या की जा रहा अच्छे से अच्छे बातें जा रही ये जा रही वो जा रही चुपके रह गए। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमने जिलाया है, हमें तो जी रहे हैं, अब मौत तो आनी है, हमने मौत आती उसके बाद कौन नहीं कौन खड़ना सोचना, इनको सवाल डालो बस। सर इस सब में तुम्हारा क्या इंटेंशन है सर? मेरा ये पब्लिक इंटरेस्ट है, ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, अच्छे रकम से यूज करो। भाड़े को मेरी राय अब सामने वाले सानिया पूछे जैसा मैं क्या चाह रहा हूं, अब अल्हम्दुलिल्लाह किसी कीमत में तुम्हें रुपया भी गवर्नमेंट से नहीं लिए बगैर चला को दिखाओ। सर ये जो तुम्हें रेंट का बोल रही जी वो रेंट लेको शायद कंपनी डेवलप करते रहेगा उसमें बता दे लियो इंशाल्लाह, ऑडिट रिपोर्ट तो बता दे उसमें पूरा आ जाता ना हिसाब किताब। तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे रही ना क्यों? डेवलपमेंट शो को नहीं ना सर। जी सर ईयरली ऑडिट हो रहा है नहीं हो रहा है? वो अब उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट दिए तो मुझे मालूम पड़ता सो, उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं दे रही मेन। अब उन्होंने दिए तो चलो भाई ये सब पेपर आए, मैं एक साल से तो मेहनत पढ़िया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, पेपर आने से पूरा डेट टू डेट में डेट वाइज पूरा जमा बाद मुझे भी समझ में आ गया तो क्या चल को है क्या नहीं चल को है करके। अब मैं अज्यूमशंस करको मैं क्या भी किसी के ऊपर भी कीचड़ उछालने रेडी नहीं। तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट बताओ, बैंक के स्टेटमेंट्स बताओ, इंशाल्लाह तुम्हें क्या क्या नेक कामा करको ही इंशाल्लाह सामने ले लगेंगे। अशोका रोड में भी एक निजामिया स्कूल है जी जो पुरानी बालीगढ़ जी के जी नाम से थी। अल्हम्दुलिल्लाह तो अब वो जो है एक निजामिया कॉम्प्लेक्स जी। एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानी जाती जी है, जिसके अंदर बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूशंस है, जी। 1 से 4 इंस्टीट्यूशंस है। जी हो अल्हम्दुलिल्लाह सकता है कि यहाँ का कोई रेंट लेकर वहाँ डेवलप कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स डेवलप हो रही सर। क्योंकि हाल ही में वहाँ पे एक एक्स्ट्रा बोरवेल भी डाली गई थी। जी फिर अपना घर में भी जो है बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, जी बिल्डिंगें बन रही हैं। सब ये सब भी देखना तो ये तच मैं क्या बोल रहा हूँ ये सब देखना रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे सवालों का जवाब होना तो इनके पास से ऑडिट रिपोर्ट आना।
तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट देने की हिचमिचारी सो मिसाल के तौर एक मिसाल दे देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अचानक वो मंडी मोहल्ले में वो दुकान का एक इशू चला था इविक्शन को ले को याद है? उसके पीछे मैं क्या बोला नहीं साढ़े रेडी चो साढ़े रोडी चो चल ठीक मिशन खरीब में देखो वहां एक जाने के सिस्टम के जाने के बाद अब उन्होंने अचानक 10-15 साल का ऑडिट देती अचानक देती उनको क्या भी प्रेशर अप करे सो हमें क्या भी नहीं जाने के रूट से गए अल्हम्दुलिल्लाह अचानक 15 साल का ऑडिट आता। अब तुम्हारे सवाल का जवाब उन्होंने 4 या 5 साल में कि 6 लाख के ऊपर गरीबों को बाट को हों उनकी मेडिकल असिस्टेंट को कर बोल ऑडिट रिपोर्ट में बता रही। डॉक्यूमेंटेशन है सर? मैं पूछा हूं वो चर्च पूछा हूं बताओ भी डॉक्यूमेंट्स तुम्हें किसे किसे बाट को ही कर ये सेकेंडरी में आता जरा सोचने की बात है। तुम्हारा मतलब क्या है करके बोले तो वक्फ की प्रॉपर्टी को जो भी काम हो रहा है उसकी ट्रांसपेरेंसी रखो करके ट्रांसपेरेंसी रखो ट्रांसपेरेंट रहो पूछ रहे सवालात बराबर टाइम के अंदर तुम्हें जवाब दियो तुम्हें की इतना देर कर रही और फाइनली समझ में आ रहा है इनो अल्हम्दुलिल्लाह कौन भी इतना बड़ा ये सभी चीज़ा म्हणजे ऑडिट नहीं दिखा को इनो बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखा को क्या की इनो छपा रही वो छपाने के पीछे मैं समझता हूँ आज 15-20 साल से इलेक्शन जो नहीं हो रही कमेटी में ये बड़ा कारण दिखता। कितने साल के बाद एक इलेक्शन करना चाहिए? एवरी 3 years। लेकिन 20 साल से किया नहीं। बहुत सारे कमेटिया में हो कोने है इनका सीधा म्हणजे इनका रेजोल्यूशन मिल को नहीं है रेजोल्यूशन मिला तो इंशाल्लाह इनमें भी क्या है क्या नहीं है पूरा मालूम पड़ जाता है इंशाल्लाह। क्या आने वाले दिनों में जो है आप वो ऑडिट रिपोर्ट भी हासिल करने की कोशिश करती मैं इंशाल्लाह डाल को हूँ उनको लेटर्स डाल को हूँ आ जाने दियो इंशाल्लाह क्या छपा रही क्या नहीं छपा रही सब मालूम पड़ता उसके तो बाद एक बार भी आप पब्लिक के सामने आती इंशाल्लाह जरूर चीजों को लेकर। ले लो आना सोचना मैं रख ले को तो घर में बैठा तो फायदा भी नहीं है ना। नहीं मेरा सवाल क्या है करके बोले तो अगर ट्रांसपेरेंसी मिल गई तो भी आप पब्लिक के जरूर सामने आपको आती बताते क्या? हैं, बताते हैं। ट्रांसपेरेंसी नहीं मिली तो आती नहीं ट्रांसपेरेंसी मिली तो भी आती ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो भी आती और कौन नमक खाया उन्हें पानी पीना तो सोच इसका मतलब जो है आपको किसी से पर्सनली मंजे कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ भी एक डॉक्यूमेंट्स को भी बताओ और एक जगह को भी मैं बताने की जगह को बताओ हमारा क्या अभी इंटेंशनली किसी को हर्ट करने का नहीं है। पूरे मीडिया वाले को सबमिट यस अल्हम्दुलिल्लाह एक बार अब मैं आग बोल दिया तो मैं रख लेने का भी फायदा नहीं है।